शांतनु कुमार जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण की ओर से घटना को गंभीरता से लेकर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। थानाधिकारी सांबर के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी शकील अहमद, इमरान और दीपक सानी को गिरफ्तार किया गया है। गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। अब गर्मी प्राण घातक हो गई है। जिले में गर्मी से तीन बुजुर्गों की जान चली गई है। हालांकि इसकी पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है, लेकिन चिकित्सकों ने प्रथम दृष्टया गर्मी से ही मौत को होना बताया है। गर्मी से मरने वालों में उनियारा निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति चौथमल और 65 वर्षीय महिला मथुरा देवी की मौत हो गई है। इसी तरह टोंक रोड बालीथल निवासी 60 वर्षीय शफी मोहम्मद भी दोपहर में नमाज पढ़ने गए थे। मस्जिद की सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। और भिवाड़ी जिला पुलिस ने गत 22 मई की रात को द्रोणाचार्य जिम के सामने से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश सहित चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। भिवाड़ी पुलिस जिला थानाधिकारी हरदयाल सिंह यादव ने बताया कि पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ में जुटी हुई है। कुचेरा नगर पालिका सभागार में शुक्रवार शाम उपखंड स्तरीय जन सुनवाई और रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें मुंडवा उपखंड अधिकारी लाखाराम जाट, मुंडवा तहसीलदार बुद्धाराम सोहू, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण सहित उपखंड स्तर अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान आमजन और ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। क्षेत्र मुंडवा के कुचेरा नगर पालिका में जन सुनवाई शिविर और रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। उसमें मुख्य रूप से वर्तमान में जो सरकार के निर्देश है, मुख्य रूप से जलापूर्ति, बिजली और स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे है वो ग्रामीणों की जो समस्याएं आई थी, उन समस्याओं को मौके पर ही है वो IN PhD, विशेष रूप से पानी की समस्या ज़्यादा बताई गई थी, जिनको है वो हमने एड्रेस भी की है। और आने वाले 2-3 दिनों में हम टीम बना करके इनका निरीक्षण भी करवाएंगे और ये प्रयास करेंगे जो जलापूर्ति के संबंध में जो भी अभ्यावेदन हमें प्राप्त हुए हैं और जो समस्या है वो समस्याओं को सॉल्व कर सकें। उपखंड क्षेत्र मुंडवा के कुचेरा नगर पालिका में जन सुनवाई शिविर और रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। उसमें मुख्य रूप से वर्तमान में जो सरकार के निर्देश है, मुख्य रूप से जलापूर्ति, बिजली और स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे है वो ग्रामीणों की जो समस्याएं आई थी, उन समस्याओं को मौके पर ही है वो IN PhD, विशेष रूप से पानी की समस्या ज़्यादा बताई गई थी, जिनको है वो हमने एड्रेस भी की है। और आने वाले 2-3 दिनों में हम टीम बना करके इनका निरीक्षण भी करवाएंगे और ये प्रयास करेंगे जो जलापूर्ति के संबंध में जो भी अभ्यावेदन हमें प्राप्त हुए हैं और जो समस्या है वो समस्याओं को सॉल्व कर सकें। उपखंड क्षेत्र मुंडवा के कुचेरा नगर पालिका में जन सुनवाई शिविर और रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। उसमें मुख्य रूप से वर्तमान में जो सरकार के निर्देश है, मुख्य रूप से जलापूर्ति, बिजली और स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे है वो ग्रामीणों की जो समस्याएं आई थी, उन समस्याओं को मौके पर ही है वो IN PhD, विशेष रूप से पानी की समस्या ज़्यादा बताई गई थी, जिनको है वो हमने एड्रेस भी की है। और आने वाले 2-3 दिनों में हम टीम बना करके इनका निरीक्षण भी करवाएंगे और ये प्रयास करेंगे जो जलापूर्ति के संबंध में जो भी अभ्यावेदन हमें प्राप्त हुए हैं और जो समस्या है वो समस्याओं को सॉल्व कर सकें। उपखंड क्षेत्र मुंडवा के कुचेरा नगर पालिका में जन सुनवाई शिविर और रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। उसमें मुख्य रूप से वर्तमान में जो सरकार के निर्देश है, मुख्य रूप से जलापूर्ति, बिजली और स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे है वो ग्रामीणों की जो समस्याएं आई थी, उन समस्याओं को मौके राजसमंद GST विभाग ने कुवारिया स्थित नाकोड़ा हार्डवेयर सैनिटरी फर्म पर टैक्स चोरी की आशंका से सर्वे की कार्रवाई की। साल 2017 से फर्म ने कैश में GST जमा नहीं करवाया था, जिसपे एक ही फर्म की GST से 3 अलग अलग गोदाम संचालित किए हुए थे। इसी आधार पर GST विभाग की टीम ने सर्वे की कार्रवाई की। टीम ने मौके से रिकॉर्ड स्टॉक और
अकाउंट्स बुक भी जब्त की है, जहां पर विभाग ने नोटिस जारी किया है कि 7 दिन में फर्क संचालकों से जवाब मांगा है। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में मोदी कॉलेज के सामने नाले की जमीन को लेकर एक विवाद सामने आया है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने नगर निगम में परिवाद दिया है कि मोदी कॉलेज के सामने वाली निजी संपत्ति है, इसके ओरिजिनल कागज और नकल उसके पास उपलब्ध है और जमीन में मलबा खोदकर नहीं ले जाने की अपील की जा रही है। वक्त हम मौजूद हैं कोटा नगर निगम कार्यालय पर, जहां पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारी कमिश्नर है, आप देख सकते हैं नेम प्लेट लगा हुआ है, सरिता जी यहाँ पर आए थे। 2015 में माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें कोटा दादाबाड़ी इलाके में एक ज़मीन है जहाँ के लिए उसको यथास्थिति रहने के लिए कोर्ट से स्टे के आदेश भी हुए थे। लेकिन नगर निगम की प्रशासन की जो लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। पिछले 10 दिन से लगातार जो नगर निगम के जो ठेकेदार हैं वो वहाँ पर पत्थर खोद रहे हैं और मिट्टी निकाल रहे हैं। इसी मामले को लेकर हम मैडम से जानने आए थे, लेकिन चूंकि मैडम काफ़ी बिजी रहती हैं, मैडम के पास टाइम नहीं है। मैडम ने साफ तौर पर कहा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है और मीडिया वाले अलाउ नहीं है, तो हमारी बातचीत हालांकि नहीं हो पाई। मैडम ने इस मामले पर जानकारी देने से भी मना कर दिया। मैं अभिमन्यु सिंह चौहान, कैमरामैन योगेन राजावत के साथ A1 टीवी कोटा। बालोतरा शहर की बिजली वोल्टेज की समस्या को लेकर जल्द राहत मिलेगी। भाजपा नेता और नगर परिषद के पूर्व प्रत्यक्ष नेता मदन राज चौपड़ के बताया कि पचपदरा विधायक अरुण चौधरी और पूर्व राजस्व मंत्री अमरा राम चौधरी ने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की। क्षेत्र की बिजली की समस्या के बारे में अवगत करवाया गया, जिस पर शहर में जल्द ही 5 MV की नई ट्रांसफार्मर देने की स्वीकृति दी गई है। ये समस्या सभी जगह बनी हुई है, लेकिन इस बालोतरा शहर में इस गंभीर समस्या को देखते हुए कल क्षेत्रीय विधायक महोदय और पूर्व राजस्व मंत्री जी ने ऊर्जा मंत्री जी से और ऊर्जा सेक्रेटरी से भेंट भी की है और इस समस्या के लिए सारे उनके सामने सुझाव भी रखे हैं। खास तौर पर अभी GSS के पास एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगने से कुछ हद तक इसका सुधार हो सकता है। इसके लिए कल ही उन्होंने बात की है और संभवतः 1-2 दिन में वो ट्रांसफार्मर यहाँ पहुंच जाएगा, जिससे वोल्टेज की समस्या का समाधान हो सकता है। लूणी के उत्तेसर गांव के एक व्यक्ति ने पेयजल किल्लत को लेकर हाथ में पेट्रोल की बोतल ली और पानी की टंकी पर चढ़ गया। पेयजल किल्लत से परेशान व्यक्ति का आरोप है कि मंत्री के चहेतों के घर पानी के टैंकर की सप्लाई हो रही है, जबकि ग्राम के लोगों को पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हो रहा है और भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से परेशान युवक ने आत्महत्या की चेतावनी दी है और सूचना पर लूणी पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पानी की टंकी से नीचे आने की समझाइश की जा रही है।